तो बच्चों देखो, आज मैं इसका इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ आपको जीपी का। और इसका सम कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है और बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आप प्लीज बता दो कि क्या लगाएं हम क्या ना लगाएं। तो देखो, अगर मैं एक सीरीज लेता हूँ, लेट सपोज मैं एक सीरीज लेता हूँ यहाँ पे। ये ले लेता हूँ मैं 3, 6, 12 और 24। ये एक सीरीज है, ठीक है। बस ये फर्स्ट टर्म है। मैं ज्यादा ही ले लेता हूँ, ज्यादा आपको कंफ्यूज ना कर कर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और दिस इज फोर्थ। ठीक है, ये चार ही नंबर है और मुझे इन चारों का सम चाहिए। ये बेसिकली एक जीपी है, आपको पता है, इंट्रोडक्शन में अच्छे से बताया, बस मैं सम बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ए ले लेता हूँ। ए है मेरे पे 3, ठीक है। और इसका जो कॉमन रेशियो है वो कितना है, 6/3 विच इज 2, राइट। ओके, तो अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे अगर 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 कॉमन रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 है, देखो कॉमन रेशियो जो है 1 से बड़ा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस एन इक्वल्स टू, अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला लगेगा ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। देखिए, ये लगेगा अगर आर इज ग्रेटर देन 1, ये वाला फॉर्मूला लगना है। अब बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर अगर आर बड़ा है तो भाई ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। अब कंफ्यूजन ये होता है कि सर ये वाला करूं कि मैं दूसरा वाला करूं, है ना। तो उसमें भी देखता हूं। देखो, अगर रेशियो जो है वो पॉजिटिव है, जो कॉमन रेशियो वो पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 है, तो आप क्या लगाओगे, ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। और अगर रेशियो आपका लेस देन 1 आ जाता है या फिर कभी नेगेटिव में आता है आपका रेशियो, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस एन इक्वल्स टू ए, ऐसे ही रहने वाला है 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। कितना इजी है। और देखिए, बच्चों को कंफ्यूजन ये है कि सर मैं ये वाला फॉर्मूले में रखूं कि ये वाला फॉर्मूले में रखूं। देखो, आप अगर इन दोनों में से कोई किसी को भी फॉर्मूले में रखो ना, तो आंसर आपका सेम ही आने वाला है, ठीक है। आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। बस ये, फिर आप बोलोगे सर कि अगर ऐसा सेम आएगा तो फिर ये क्यों किया कि आर इज ग्रेटर देन 1 और आर इज लेस देन 1। देखो, ये ना आपकी सहूलियत के लिए है कि अगर अगर आर इज ग्रेटर देन 1 है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो इससे भी आंसर आ जाने वाला है। या अगर आर इज ग्रेटर देन 1 है और आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा। बस इस वाले केस में क्या हो जाएगा, नीचे वाले अगर आपने इस पे लगाया तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना। थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। और अगर मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी अगर आपने ये वाला कर दिया, ठीक है, कि आपका ग्रेटर देन 1 है और आपने ये वाले से निकाल रहे हो, तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा एफर्ट और लगाना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर ऊपर वाले से ही करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर दोनों से ही सेम आएंगे। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस वाले टर्म में, है ना। तो मैंने सोचा कि शायद यार चलो मैं इस पे थोड़ा आपको हेल्प कर लूं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आगे अगर हम कोई क्वेश्चन में ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 1 है रेशियो, और दोनों में से कोई भी यूज कर ले तो घबराओ मत, ठीक है। चलो जी।